तो अगर आप सबको एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर और उसमें बिट्रेयल, रोमांस और ट्रेजेडी, ये सारी चीज़ें भी चाहिए किसी मांगा में, तो ये मांगा आपके लिए है। ये स्टोरी जिसमें फीमेल लीड जो है हमारी, वो एक नोवेल में चली जाती है और वो किसी न किसी तरह से उस दुनिया से बाहर आना चाहती है। वो बेसिकली मर जाना चाहती है क्योंकि उसकी यही विश होती है। और ये स्टोरी हमारी ऐसी ही है। तो वेलकम टू माय चैनल। तो अभी आपने इसके पहले के पार्ट देख लिए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो इस पार्ट में हम देखते हैं हमारा जो होती है लूना, वो उस लड़के को जो कि जंगल में उसे मिला होता है, उसे काट लेती है और उसे भी वैम्पायर बना देती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था कि वो मर रहा है। जिस विश के लिए वो तड़प रही थी, जिसके लिए वो जी रही थी, वो चाहती थी कि वो मर जाए जल्दी से, लेकिन वो मर नहीं पा रही थी। तो वो किसी को अपने सामने मरते हुए देख के बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या करती है। यहाँ पर हमें पता चलता है लूना उसे घूरती है और सोचती है कि 3 साल पास्ट हो चुके हैं। जेमिनी ने मेंशन किया था लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये इतना लंबा टाइम हो जाएगा। तो लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि ये जो लड़का है वो अभी वैम्पायर बन चुका है और उसकी ग्रोथ पीरियड चल रहा है। उसके लिए उसे ना कुछ टाइम तक, कुछ स्पेशल पीरियड टाइम तक सोना पड़ता है। और यहाँ पर 3 साल हो चुके हैं। यहाँ लूना उसे देखती है और सोचती है कि मुझे लगता है जो फ्रेड है वो इस साल 10 साल का हो जाएगा। और अभी हाफ जो वे हो चुका है, मतलब नोवेल में उसकी एज कंप्लीट होने के लिए, क्योंकि जो नोवेल है वो उसके 20 साल की उम्र में दिखाई जाती है। मतलब 10 साल और बाकी हैं पूरी नोवेल को चलने के लिए। यहाँ पर वो आगे बताती है कि उसकी इतनी ज़्यादा स्किल्स थी जब 3 साल पहले मैंने उसे देखा था। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूँ कि अभी वो कैसा हो गया होगा। मे बी ये अभी टाइम आ चुका है कि मुझे हर्नन हाउस होल्ड में जाके उसे विज़िट करना चाहिए। तो यहाँ पर वो शिफील्ड हाउस होल्ड में जाने लगती है। तो यहाँ का माहौल ना कुछ इस तरह से होता है। जो होता है उसका डैडा, वो उसके नॉक करता है और उससे बोलता है, फ्रेड प्लीज़ बाहर आ जाओ, हम तुम्हारा फेवरेट केक लेकर आए हैं। वहाँ सभी सर्वेंट वगैरह अराउंड वहाँ पर गैदर हुए होते हैं। अभी यहाँ पर क्या चल रहा है वो हमें नहीं दिखाया जाता। हम देखते हैं यहाँ पर ना उसका जो फादर है वो बोलता है कि तुम अपने फादर का दिल तोड़ रहे हो, प्लीज़ तुम्हारा फेस मुझे देखने दो। यहाँ पर ना हम देखते हैं लूना भी वहाँ पर आ जाते हैं लेकिन कोई उसे ज़्यादातर नहीं दिख पाता। तभी जो असिस्टेंट है वो उसे बोलता है, लॉर्ड बेंजामिन। और यहाँ पर हम देखते हैं उसका जो फादर है वो क्राई जैसे करना लग जाता है, मतलब वो रोने वाला ही होता है। ये सारी सिचुएशन देखती है लूना और उसे समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर वो यहाँ पर ना देखती है और बहुत ही गुस्सा करती है कि मैं तो बस विज़िट करने वाली थी हर्नन स्टेट को और यहाँ पर बस ऐसे ही आ गई, लेकिन यहाँ पर 3 साल के दौरान क्या हुआ है। और जो एमएल है, वो जो हमारा मेन लीड है, वो खुद को लॉक क्यों किया है उसने रूम में। यहाँ पर ना जो हंट्रॉथ सेंटनेस की जो रोमांस फैंटेसी नॉवल है वो भी स्टार्ट होने वाली है। जो एमएल और फीमेल वो मीट होंगे और एक दूसरे से प्यार करेंगे और उनका प्यार और भी ज़्यादा गहरा होता जाएगा और उसके बाद वो रूलर ऑफ द मून यानी कि मुझे, यानी कि लूना को अबॉलिश कर देंगे। बट ये सारी चीज़ें मैंने प्लान की थी। जो फर्स्ट चीज़ है वो मिलने देखा था कि वो पहले मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने 3 साल विज़िट नहीं किया था क्योंकि मैं उस लड़के का ध्यान रख रही थी। यहाँ पर अभी क्या हो रहा है मुझे सच में पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। मैंने सेंचुरीज तक इसलिए वेट नहीं किया था कि ये सब हो। तभी यहाँ पर ना वो जाने लगती है और यहाँ पर वो सोचती है कि अच्छा ऐसा लगता है कि अभी मुझे खुद से ही इन्वॉल्व होना होगा इस स्टोरी में, क्योंकि यहाँ पर ना हमारे मेन लीड ने खुद को बंद कर रखा है। ऐसे तो स्टोरी आगे बढ़ेगी नहीं, मतलब उसे कुछ परेशानी है तो लूना उसका हल करेगी। यहाँ पर हम देखते हैं तो ये स्टोरी है हमारी जिसका नाम है वैम्पायर का प्लान होता है मरना, ओ भी ग्रेसफुली। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टोरी आगे बढ़ती है और यहाँ पर ना जो है हमारी लूना वो किसी के साथ अंदर जा रही होती है और वो उसे बता रही होती है कि यहाँ के जो स्टैचू वगैरह हैं वो हिज होलीनेस ने खुद से ग्रांट किए हैं, प्रीस्ट ने ग्रैंड टेम्पल के। और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा जो होती हैं
ब्लेड्स वगैरह, जिसमें से एक का नाम निहाल होता है, आपको पता होगा वो ट्रेजर स्वॉर्ड है शेफील्ड हाउस की, जिसके साथ ही लूना का अंत होता है रियल नोवेल में। यहाँ पर ना वो जो होता है लड़का, वो उसे ये सारी चीज़ें बता रहा होता है, और उस स्वॉर्ड को होलीनेस ने खुद से ब्लेस किया है, और वो किसी भी तरह के मॉन्स्टर को एक ही सिंगल बार में स्वाइप कर सकता है। वो चैटर बॉक्स की तरह लगा होता है कि और यहाँ पर हमारे नाइट्स रहते हैं वगैरह वगैरह। और यहाँ पर लूना सोचती है कि ये तो हाउस होल्ड के लिए बहुत ही प्राइड की बात है, और यहाँ पर जो नाइट्स हैं वो सुबह तक से लेके शाम तक बहुत ही ज़्यादा मतलब अपना काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ का शेफर्ड हाउस होल्ड के सभी जो फुटमेंस वगैरह हैं सभी स्किल्ड हैं, ऑल तो उसने, मुझे नहीं लगता कि उसने अपनी स्वॉर्न एनिमी यानी कि मुझे रिकग्नाइज़ किया है, जो कि उसके पीछे चल रही है। यहाँ पर वो बोलता है दिस वे मैम। और यहाँ पर हम देखते हैं जो लूना है, क्योंकि वो खुद से इन्वॉल्व होने जा रही है, इसी वजह से वो यहाँ पर आ चुकी है, और यहाँ पर वो भी सभी को दिखाई भी दे रही है। यहाँ पर वो लड़का बेंजामिन उसे वेलकम करता है। तभी यहाँ पर वो आती है, उससे वो करती है और उससे बोलती है प्लीज़ आप ऐसे मेरे साथ जो नॉर्मली बात कीजिए, आपको ज़्यादा ऑफिशियल होके बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उससे बोलता है मैंने ना तुम्हारी इंट्रोडक्शन पहले सुनी है, तो यहाँ पर बैठ जाओ, थैंक यू। और यहाँ पर ना वो बोलता है कि मैंने सुना है तुम्हारी जो रिलेशनशिप है हर्नन स्टेट के साथ, तो वो यस में आंसर करती है। यहाँ पर ना जो हर्नन स्टेट है, वो आपको याद होगा लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था, लूना ने कहा था कि मैंने इम्पल्सिव में आके पहले भी ऐसे रिएक्ट किया था, मतलब पहले भी उसने एक और हाउस होल्ड को बचा रखा था, जिसमें जो रेड हेयर वाली ट्रेड्स दिखते हैं, और ये वही हाउस होल्ड है। यहाँ पर ना हमारी लूना एक ट्यूटर के तौर पे आई है, आई थिंक वो आगे बताती है कि मुझे एक्सपीरियंस है एजुकेट करने का लॉर्ड हर्नन के चिल्ड्रन को। यहाँ पर वो लड़का बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस्ड हूँ कि मुझे मतलब इतने ज़्यादा ग्रेट टीचर के बारे में मैंने नहीं सुना था। तो लूना उससे बोलती है बिल्कुल भी नहीं योर ग्रेस, जो हर्नन हाउस होल्ड है उसके बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, तो मुझे डाउट है कि दूसरे भी इसके बारे में अवेयर होंगे। यहाँ पर हमें हर्नन हाउस होल्ड के बारे में बताया जाता है। जैसे कि आपको पता है इसके जो ट्रेड्स हैं वो रेड हेयर हैं, और यहाँ पर ना उसकी शॉर्ट लीनेज होती है, और यहाँ पर मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसे प्रेस्टीजियस हाउस माना जाता है, जिसे एम्परर भी ट्रस्ट करता है। इसी के लिए रिज़ल्ट के तौर पे जो सभी एक्शन वगैरह हैं वो बहुत ही जो होते हैं एक्सट्रीमली लिमिटेड होते हैं, उसके एक्शन और इन्फॉर्मेशन लिमिटेड होती है, ज़्यादा लोगों को उसके बारे में नहीं पता होता है। और यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा रेडिकललेस र्यूमर्स भी फैल रखे होते हैं कि यहाँ पर मॉन्स्टर की जो सोल है वो यहाँ पर पहले सर्कुलेट होती थी, लेकिन ये सारी चीज़ें सीक्रेट में वो लोग र्यूमर्स के बारे में बात करते हैं, कोई भी उनके सामने ऐसे बात नहीं करता है। और यहाँ पर ना जो लूना है वो बताती है वो लोग उन्हीं वजह से अभी मैं सीक्रेट में अपनी जो आइडेंटिटी है उसे कंसील कर पा रही हूँ और यहाँ पर आ सकी हूँ। और यहाँ पर वो बोलती है कि सिर्फ यही रीज़न नहीं है। यहाँ पर वो आके उससे बोलती है मैंने तो सिर्फ उनकी गाइडेंस को फॉलो किया है, और यहाँ पर ना मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोज़र मिला है यहाँ पर, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो यहाँ पर अंजुमन आगे उससे बोलता है तो फिर मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ कि आप अपने जो सीक्रेट हैं वो क्लियर रखेंगी और कीप रखेंगी, क्योंकि उसने हर्नन स्टेट में काम किया है, तो इसी वजह से वो ऐसा बोलता है। फिर वो शाय करता है और अपनी दुख भरी जो दास्ता है वो बताने लगता है, और बोलता है आई एम श्योर कि तुमने जो र्यूमर्स हैं मेरे सन के बारे में इधर से उधर स्प्रेड हो रहे हैं उनके बारे में सुना ही होगा। तो वो बोलती है हाँ थोड़ा बहुत। फिर वो बोलता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने क्या सुना है। वो बोलती है र्यूमर्स बोलते हैं कि वो एक डिसीज़ से सफ़र कर रहा है, तो वो उसे पिक करने लग जाता है, और यहाँ पर अपने जो सन का हेडक्वार्टर है उसे देखने लगता है और बोलता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम ऐसा बोल सकती हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, उसके बाद जो बेंजामिन है वो हमारी लूना को लेके जाता है और उसे बोलता है फ्रेड क्या तुम वहाँ पर हो। यहाँ पर वो बोलता है कि हमारे पास एक न्यू टीचर है तुम्हारे लिए आया है जो। वो बोलता है अंदर से ही कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। वो बोलता है फ्रेड एज़ योर फादर मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही
कर रहा हूँ और यहाँ पर वो बोलता है कि क्या मैं एंटर कर सकता हूँ? लेकिन यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आती। लूना अपने मन में सोचती है एटलीस्ट कि वो स्टिल रिस्पॉन्ड तो कर रहा है, उसने कम्प्लीटली क्लोज़ ऑफ नहीं किया है, अभी भी होप है। फिर वो बेंजामिन को बोलती है कि क्या मैं एंटर करने का ट्राई कर सकती हूँ? बेंजामिन बोलता है कि क्या तुम श्योर हो? बहुत सारे लोग हर्ट हुए हैं क्योंकि वो इधर से उधर चीज़ें थ्रो आउट करता रहता है। वो बोलते हैं इट्स ऑलराइट। यहाँ पर ना वो बोलती है कि मास्टर फ्रेड मैं एंटर कर रही हूँ रूम में। हम देखते हैं यहाँ पर वो बच्चा वहाँ पर बैठा होता है क्योंकि हो तो वो 10 साल का ही होता है। यहाँ से उधर बहुत सारी चीज़ें फेंकी होती हैं। वो बोलता है कि यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर वो थोड़ी बहुत बातचीत करने की कोशिश करती है कि हेलो मिस्टर फ्रेड। और यहाँ पर वो उससे बोलती है मेरा नाम लूना है और मैं तुम्हें टीचरिंग करूँगी आज के बाद। वो उसे बोलता है यहाँ से चली जाओ। और यहाँ पर ना वो ग्रैब करती है बुक्स वगैरह को और उससे बोलती है कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करूँगी तुम्हारे साथ और हम जो प्ले वगैरह खेल सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। यहाँ पर ना वो उसे बार बार बोलता रह जाता है कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो नहीं जाती। तो वो यहाँ पर एक बुक को उठा के उसके ऊपर फेंकने लग जाता है। यहाँ पर हमारी लूना उसे कैच कर लेते हैं क्योंकि उसके पास बहुत सारी पावर्स भी हैं क्योंकि वो रूलर ऑफ द मून वैम्पायर है। यहाँ पर उस बुक को वो पकड़ के उससे बोलते हैं एक बुक, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए इसे रीड करूँ? तो फ्रेड उससे बोलता है तुम। यहाँ पर फिर वो बुक को बंद कर देती है। यहाँ पर हमें बताती है लूना की इतनी ज़्यादा चीज़ें हो चुकी हैं और जो बॉय जिसका मैं वेट कर रही थी वो भी अभी तक सो रहा है और मुझे लगता है कि मेरी जो ओनली होप डेथ के लिए है वो ये लड़का ही है। और यहाँ पर ना वो लड़का उससे बोलता है तुमने इसे कैच कैसे किया? यहाँ पर ना वो उसको फेस कर रहा होता है तो लूना उसके ऊपर लीन होती है और बोलती है कि अच्छा अभी मैं तुम्हारा फेस देख पा रही हूँ। फ्रेड उससे बोलता है मुझसे दूर रहो और ना मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा। यहाँ पर वो ट्रैवल कर रहा होता है, उस बच्चे को पता नहीं क्या परेशानी होती है। ल्यूना बहुत ही प्यार से उससे बोलते हैं कि क्या तुम मेरे बारे में चिंता कर रहे हो? फिर ना वो अपना हाथ उठाती है और उसके सर को पैट करने लगती है और उससे बोलती है कितना गुड बॉय है। तभी हम देखते हैं उसकी आँखें बहुत ही ज़्यादा डर दिखा रही होते हैं। फिर वो उसे ये हाथ को झटक देता है और उससे बोलता है दूर रहो। यहाँ पर लूना का जो हाथ है वो दूर रहता है और यहाँ पर आप देख पाते हैं कि फ्रेड ने कितनी ज़ोर से मारा होता है। हालांकि वो 10 साल का बच्चा होता है तो असल में वो अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर वो उससे बोलता है दिस आई एम सॉरी, मैं यहाँ पर अपनी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। यहाँ पर वो डर जाता है। यहाँ पर लूना उसको पैट करती है क्योंकि उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा होता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खूंखार वैम्पायर है। वो उसे के हार्ट को रब करने लगती है तो ये देख के ना जो है फ्रेड उसे अच्छा लगता है। वो उससे बोलते हैं कि क्या तुम ओके हो? तो वो उसे यस बोलती है। तो यहाँ पर ना वो उसे बोलने लगता है कि तुम्हारा हैंड मैंने उसके अभी अभी स्मैक किया था। तो वो उसे दिखाते हैं कि देखो मेरा हैंड बिल्कुल ऐसा है जैसा न्यू हो, तुम देख सकते हो। और यहाँ पर ना जो है लूना वो सोच रही है कि हाँ उसने थोड़ा सा स्टिंग किया था लेकिन अभी ये ठीक है। तभी देखते हैं वो जो फ्रेंड है वो सोप करने लग जाता है। वो उसे बोलता है कि उन्होंने कहा था कि जैसे ही मेरे पास कोई आता है मतलब क्लोज होता है तो मैं किसी को भी हर्ट कर सकता हूँ। हालांकि मैं ऐसा नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी ऐसा होता रहता है। वो अपने मन की बात बताने लगता है। लूना सोचती है अपने मन में ये बिल्कुल सही कह रहा है। अगर यहाँ पर ना मुझे स्टिंग हो रहा है तो मोस्ट ऑफ़ द पीपल उनकी तो बोन्स ही कट जाती होंगी, स्कैटर होती जाती होंगी। तो यहाँ पर वो बताता है कि मतलब हमारी लूना बताती है कि इस 10 साल के बच्चे को इतनी ज़्यादा पावर को हैंडल करना पड़ रहा है क्योंकि शूफील्ड हाउस की पावर अभी बढ़ती जा रही है जनरेशन से जनरेशन तक। और यहाँ पर फ्रेड का तो जन्म ही ऐसा हुआ है। और यहाँ पर फ्रेड बताता है कि वो लोग बोलते हैं कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। तो यहाँ पर लूना बोलते हैं कि नहीं तुम नहीं हो। यहाँ पर वो रोते हुए बोलता है कि मुझे पता है मेरी मॉम हमेशा कहती हैं कि मुझे मॉन्स्टर को डिफीट करना है लेकिन मैम मैं बाहर नहीं जाना चाहता। यहाँ पर ना वो बोलता है आगे उसे ना जो याद आती है कि एक ना बंदा होता है वहाँ पर वो उसके हाथ को ग्रैब करता है और उससे बोलता है कि अब ये बस कीजिए मास्टर फ्रेड, अब ऐसा मतलब कितने लंबे तक टाइम तक करने वाले हैं, प्लीज़ यहाँ से बाहर आइए। वो लड़का उसे ग्रैब करने लग जाता है और उसे फोर्स करने ही लगता है। तभी यहाँ पर ना जो मास्टर है उसका असिस्टेंट आता है और उससे बोलता है कि तुम उसे फोर्स क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पर वो लड़का बोलता है, वो जो आदमी है वो बोलता है ये उसके लिए ही है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं चाहता और यहाँ पर वो बोलता है डोंट टच मी और वो अपना हाथ
छुड़ा लेता है। जैसे वो अपना हाथ छुड़ाता है, हम देखते हैं वो बंदा जिसने उसके आर्म को पकड़ा होता है, उसके हाथ पर चोट लग जाती है और वो चिल्लाने लग जाता है, मेरा हाथ टूट गया। तभी फ्रेड डर जाता है और वो बोलता है ये। तभी वो यहाँ पर इस सभी सर्वेंट के रिएक्शन को देखता है, जो कि वहाँ पर डर की वजह से काँपने लग जाते हैं। उसके लिए ये बहुत ही बुरा होता है। उसके फादर भी थोड़ी देर के लिए डर जाता है। तो ना बेसिकली उसका जो फादर होता है वो कोई और नोबल है, वो शेफील्ड हाउस से नहीं है, लेकिन उसकी जो मदर है वो शेफील्ड हाउस से होती है। लेकिन उसके जो फादर है ना, उसके जो थोड़े बहुत ट्रेड्स हैं वो इसके साथ मैच करते हैं, तो आप इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर ना जो फ्रेड है उनकी आंखों का डर पड़ लेता है और यहाँ पर वो सोचता है कि अगर ये मेरे कारण नहीं होता तो यहाँ पर सभी चीज़ें रुइन हो जाती, मतलब मेरी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वो ट्रैम्बल करने लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा बर्डन होता है उस बच्चे की ओर। यहाँ पर ना अभी प्रेजेंट का सीन आता है, वो रो रहा होता है। लूना उससे बोलती है चलो ठीक है, हम अंदर ही रहते हैं। और यहाँ पर ना वो बोलता है लेकिन वो सभी चाहते हैं कि मैं बाहर जाऊँ, तो लूना उससे बोलता है डोंट वरी, मैं वहाँ पर किसी को भी नहीं बोलूँगी कि तुम्हें बाहर लेके जाया जाए। तो वो बोलता है क्या सच में? वो उसके साथ थोड़ी बहुत बातचीत करती है, थोड़ी बहुत उसके साथ खेलती है और थोड़ी बहुत उसे समझाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ और सभी जो ग्रोन अप हैं उन्हें अपने टीचर्स की बात सुननी चाहिए। अगर कोई भी तुम्हें बोलता है बाहर जाने के लिए तो तुम उन्हें बोल देना कि मैंने कहा है कि तुम यहीं पर रहोगे। उसकी बात सुन के वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और उससे ओके बोलता है और वो उसके साथ ओपन होने लगता है। यहाँ पर हमारा सीन कट होता है। उम्मीद है आपको ये वाला चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत बताया जाता है शेफील्ड हाउस के बारे में कि सभी जो चिल्ड्रंस होते हैं शेफील्ड ब्लड लाइन के, वो सभी कर्स्ड होते हैं। और यहाँ पर वो कर्स क्या है वो हमें बताया जाता है। उस कर्स की वजह से वो जो मॉन्स्टर्स हैं उन्हें बीट कर पाते हैं। और यहाँ पर ना लेकिन उसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है, जिसकी वजह से उनकी जो फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और उसकी वजह से वो यहाँ तक आए हैं। लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। हर एक का जो मेंबर है ब्लड लाइन का वो डिफरेंट एबिलिटी के साथ बोर्न होता है। उनके पास गिफ्ट होता है जो कि नॉर्मल ह्यूमंस के पास नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर फ्रेड के लिए ये कुछ और ही है। वो उसके लिए सबसे ज़्यादा बड़ा कर्ज है, क्योंकि वो मोस्ट पावरफुल गिफ्ट मिला है उसे हिस्ट्री का शेफील्ड नेम के तौर पे। यहाँ पर उसे सबसे ज़्यादा पावर्स मिली हैं। और यहाँ पर ना टिपिकली जो ऐसा गिफ्ट है वो ब्लॉसम होता है उनकी टीनेज डेवलपमेंट के लिए। लेकिन फ्रेड जो कि अपनी बहुत ही ज़्यादा अर्ली एज में है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो गिफ्ट जो है वो नहीं है, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल में नहीं ले पाता। यहाँ पर वो सोचती है इसके कारण बहुत ही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स कॉज हो रखी थी। उसकी यंग बॉडी उसे ट्रबल हो रहा है ओवरफ्लोइंग पावर के साथ। ऐसा लगता है कि जो पावर है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है और वो किस दिन बर्स्ट होके एक्सप्लोज हो सकती है। तभी यहाँ पर वो फिर से आती है और बोलती है फ्रेड ये मैं हूँ। यहाँ पर दूसरे दिन भी वो आती है और यहाँ पर ना फ्रेड जो उसके ऊपर चेयर फेंक देता है और फिर वो बोलता है आह, और यहाँ पर वो मतलब चिल्लाने लग जाता है। यहाँ पर वो अंदर आ जाती है और बोलती है एक चेयर, और यहाँ पर फ्रेड बोलता है सॉरी। यहाँ पर वो बोलता है सॉरी, आई एम रियली सॉरी, और वो ट्रैम्बल करने लग जाता है। तो वो बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं है अपोलोजाइज़ की। वो उससे बोलता है लेकिन मैंने ऑलमोस्ट तुम्हें हर्ट कर दिया। वो उससे बोलता है यहाँ पर आओ, और यहाँ पर उसे पैट करने लग जाती है। वो सोचती है कि मेरे इंस्टिंक्ट जो है जिसकी वजह से जो डिफेंस एक्शन मेरा हो गया था। लेकिन यहाँ पर जो है फ्रेड उसने बहुत ही ज़ोर से वॉर किया था। अगर कोई और होता उसकी, अगर कोई और ऐसे बिहेवियर करता तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता। और मुझे लगता है कि उसका जो रिएक्शन आया है वो भी उन मॉन्स्टर के सिमिलर ही था। मुझे लगता है जितना मैं और ज़्यादा शेफील्ड ब्लड लाइन को देखती हूँ उतना ही मुझे ज़्यादा रियलाइज़ होता है उनकी सिमिलरिटी मॉन्स्टर के साथ। मतलब जो शेफील्ड हाउस है वो सिमिलर है थोड़ी बहुत मॉन्स्टर के साथ किसी वे में। यहाँ पर वो सोचती है परहैप्स जब आप डीपली देखते हैं, अगर आप मॉन्स्टर को किल करना चाहते हैं तो वो जो मॉन्स्टर का थोड़ा बहुत पार्ट है वो आपका पार्ट बन जाता है। उसकी जो वर्ड है वो आपकी बन जाती है। इवन के फिर भी मॉन्स्टर जो होते हैं वो खुद को लॉक नहीं करते हैं दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन ये बच्चा
खुद को इतना ज़्यादा मतलब बर्डन दे रहा है, वो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट में है, अभी डिफ़िकल्टी में है और वो खुद से डील कर रहा है। फिर वो उसे बैठ करती है और सोचती है कि मुझे उसे ऐसे ही वॉच करते रहना चाहिए और इसके अलावा मुझे फ़र्दर जो इन्वॉल्वमेंट है उसे अवॉइड करना चाहिए। मैं यहाँ पर ना मैनेज कर पाई हूँ और यहाँ पर मुझे लगता है मैं और भी ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व होती जा रही हूँ। लेकिन जब मोमेंट मैंने फ्रेड की बॉडी को देखा, जब वो थोड़ी-सी भी स्लाइट वे में डैमेज होती है, तो मुझे लगता है मेरे जो प्लान्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इसी वजह से मैं जल्दी से जाती हूँ और बहुत ही ज़्यादा स्विफ्टली और पीसफुली उसे यहाँ से बचा लेती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा हो। मैं नहीं चाहती मेरी पीसफुल डेथ में कोई भी बाधा बने, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। फिर यहाँ पर ना वो सोचती है कि जब मैं ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुकी हूँ तो बेटर मैं उसे टीच करूँ कि इसे कंट्रोल कैसे करना है, ताकि ये उसके लिए ही अच्छा हो। और फर्स्टली मुझे ना एक काम करना पड़ेगा। फिर वो उसे झाड़ू पकड़ा देती है, उसे मेड के कपड़े पहना देती है और उससे बोलती है चलो पहले क्लीन करते हैं। वो बोलता है कि क्या क्या हमें ऐसा करना पड़ेगा, और वो थोड़ा उदास हो जाता है। तो लूना बोलती है देखो इधर से उधर अपने फ्लोर की ओर सभी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, किधर ब्रोकन ग्लास पड़ा है तो किधर कुछ पड़ा है। तो यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं उसे साफ करने लग जाती हूँ। यहाँ पर ना वो बोलता है कि तुम्हें पता है अगर तुमने तुम्हारे फीट को हर्ट कर लिया तो हम बॉल को प्ले नहीं कर पाएंगे। इसकी बात सुनते ही वो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो बॉल को प्ले करना चाहता है। तो यहाँ पर ना वो अपना काम करने लग जाती है, सफाई करने लग जाते हैं। तो वो बोलता है कि क्या हम सच में बॉल को प्ले करेंगे। वो बोलती है हाँ, जब हमारी क्लीनिंग हो जाए, इनफ रूम को हम क्लीन कर लें, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ये बेटर हुआ कि हम थोड़ी-सी फ्रेश एयर रूम में आने दें, तो वो कर्टन को हटा देती है। वो बोलती है मैम, और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा वेदर होता है और लूना चमक रही होती है उस सनलाइट पे। वो बोलते हैं तुम एग्री नहीं करते हो। यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो सीन है वो कट होता है। यहाँ पर जो है बॉल का हाल देखते हैं। जो बॉल है वो टूट जाती है, क्योंकि उसकी पावर ही इतनी ज़्यादा होती है और यहाँ पर वो बोलती है कि ये तो बर्स्ट हो गई। यहाँ पर लूना बताती है फ्रेड की पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है बॉल के लिए। वो रियली में अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर पाता है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, वो सोचती है। फिर वो माफ़ी मांगने लग जाता है। तो लूना बोलती है नहीं, ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं था। और यहाँ पर वो सोचती है फ्रेड की स्ट्रेंथ जितनी मैंने इमेजिन की थी उससे भी ज़्यादा है और हमें ना अभी कुछ ज़्यादा रेगुलर बॉल की ज़रूरत है और इसके अलावा हम ऐसे कंटिन्यू भी नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर वो सोचती है, मम्बल करती है कि मैं सच में ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। अभी उसके पास कौन सी चॉइस नहीं है वो तो देखना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं जो हमारी होती है लूना, वो जाती है किसी हाउस होल्ड में। वो बोलती है ये जो प्लेस है वो लास्ट प्लेस है जिसे मैं चाहती हूँ जहाँ पर आना, मतलब मैं यहाँ पर ज़्यादातर आना नहीं चाहती। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यहाँ पर वो सोचती है कि क्या इंट्रोडक्शन इनफ नहीं थी न्यू पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर ना लूना नोट करती है और बोलती है ये यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर वो बोलती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ पर्सनली आओगे। यहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि लॉर्ड हरमन होता है, जो कि काउंट होता है। यहाँ पर हम देखते हैं वो जो आदमी होता है काफ़ी हैंडसमली उसे देखता है। यहाँ पर उसके पीछे असिस्टेंट भी होता है। लूना बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ। वो बोलता है कि ये मेरा डोमेन है तो मैं अवेयर हूँ कौन यहाँ पर एंटर करता है। तो वो सोचती है कि हाँ हाँ तुम हो। तभी वो बोलते हैं मैं यहाँ पर अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए आई हूँ। थैंक यू मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए, अभी मैं न्यू पोस्ट को सिक्योर कर पाई हूँ तुम्हारे कारण। फिर वो कोल्डली जवाब देता है ये लास्ट फेवर था। और आगे वो बोलता है यहाँ पर ना तुम्हारी सर्विस जो भी तुमने पास्ट में दिखाई है इसकी वजह से मैं ऐसा कर रहा था। मेरे वर्ड्स को मार्क करना, यहाँ कभी भी सेकंड टाइम नहीं होगा उसके लिए। फिर वो बोलता है चलो जो हमारी रेस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन है वो अंदर जाके कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर ना लूना उसके पीछे चलती है और रूम में जाने लगती है। और यहाँ पर ना लूना इधर उधर देखती है और सोचती है कि ऐसा लगता है यहाँ पर अभी और भी ज़्यादा कम सर्वेंट्स हैं। यहाँ पर ना जो वो लड़का है वो बोलता है लॉर्ड हरमन कि यहाँ पर अभी तुम लोग जा सकते हो, यहाँ पर जो रूम है वो बंद हो जाता है। फिर वो बोलता है लेडी लूना
और यहाँ पर ना वो उसके नीचे झुक जाता है और उससे बोलता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना मेरी इंसोलेंस के लिए। यहाँ पर ना लूना बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, आई एम सॉरी कि मुझे ऐसे बार्क करना पड़ा तुम्हारे अ, यहाँ पर और बिना किसी वार्निंग के। यहाँ पर वो सोची, ऑफ कोर्स तुम ऐसा ही करोगे, मुझे पता था। तो मतलब वो जो कोल्ड एक्ट था वो दूसरों को दिखाने के लिए था। वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं माय लेडी, जो थिंग्स हैं हाउस होल्डन की वो सारी, जो पूरी स्टेट और बाकी सब चीज़ें, वो सभी लेडी लूना को बिलोंग करती हैं, मेरे इटरनल मास्टर को। यहाँ पर नाम जो है वो एक पपी की तरह लग रहा होता है। यहाँ पर लूना सोचती है ये तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, वो बेसिकली एक पपी की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पर नाम वो सोचती है अपने मन में, जो सच रीज़न है जो मैंने क्लेम किया है एजुकेटेड होने का, वो ये है कि मैं सीक्रेटली जो ये परसीरियस हर्मन हाउस होल्ड है, मैंने ही उसे बनाया था। और यहाँ पर ये वो हाउस होल्ड है जिसे मैंने रेज़ किया था मेरे लिए, और इसका एक पर्पस है। यहाँ पर ना हम देखते हैं हर्नन उसे बोलता है, क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर है वो तुम्हारी मर्जी पर रहे हैं ग्रेट लेडी लूना के, और इसकी वजह से ही हमारा जो हाउस है वो रेस हुआ है, तो हर एक चीज़ उन्हें बिलोंग करती है, ब्ला ब्ला ब्ला। वो ऐसे अभी कंटिन्यू करता है बोलने के लिए। और यहाँ पर लूना सोचती है ये लड़का, इसे कभी नहीं पता है कि इसे कब रुकना है। यहाँ पर ना वो बताती है कि मैं ब्रेन को मिली थी, जो कि हाउस हर्नन का फाउंडर था, और उसके मैं तब मिली थी जब ग्रेट वॉर हो रही है। उस टाइम के दौरान काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रखी थी। यहाँ पर रिफ्यूज़ी इधर से उधर जा रहे थे और फॉरेस्ट में भी कुछ आ रहे थे, और यहाँ पर ना ओनली बेनिफिट हुआ था कि मेरी जो प्रिवेसी है वहाँ पर कुछ उसे हो ना जाए, इसीलिए मैंने मूव किया था। यहाँ पर हमें वो बताती है जो कॉन्टिनेंट था वो इधर से उधर शैकल हो रखा था वॉर के कारण, और जो कर्स्ड फॉरेस्ट था वो तो लूना का रेजिडेंट था, और यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा उसे रिड्यूस किया जा रहा था वॉर के कारण, क्योंकि जो टिम्बर हार्वेस्टिंग है वो ज़्यादा बढ़ गई थी, मतलब फॉरेस्ट से लोग दरख्त काट रहे होते हैं, और यहाँ पर ना ट्रीज़ वगैरह कट रहे होते हैं, तो उसका फॉरेस्ट तो डिस्ट्रॉय हो जाता अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर वो उसे प्रोटेक्ट कर सकती है या फिर कोई नया हाउस ढूंढ सकती हैं। और उस नाइट के दौरान वो बैरन हर्नन को मिली थी, और यहाँ पर ब्रेन जो है वो यहाँ पर आता है, और यहाँ पर बोलते हैं कि इस मॉन्स्टर को डेथ देनी चाहिए, चलो उसे गेट राइट करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं जो ब्रेन हर्नन होता है उसके भी वही ट्रेड्स होते हैं, बेसिकली टैट हेयर। यहाँ पर सभी लोग बोल रहे होते हैं इस रेड आइड मॉन्स्टर को किल कर दो, यहाँ पर ना उसे बर्न कर दो। पीछे से हमारी लूना उसे देखती है, उसकी भी रेड आइज होती हैं। सभी लोग ऐसे चिल्ला रहे होते हैं, उसे बांधा होता है, और यहाँ पर लूना और उसकी आंखें मिलती हैं, और यहाँ पर वो सोचती है लूना कि इवन कि वो नॉर्मल ह्यूमन दिख रहा है पब्लिक में, लेकिन जो ब्रेन की रेड आइज़ हैं, कोल्ड एक्सप्रेशन है, वो सारी कंसिडर की जाती हैं मॉन्स्टर के ट्रेट के तौर पे। वो कंसीडर किया जाता है कि उसके कर्स जो है वीन्स में फैल रखा है, और वही टाउन्स में कर्स फैला रहा है उस पावर्स के साथ, इसी वजह से लोग उसे मारना चाहते हैं। यहाँ पर वो सोचती है ये हमेशा ही ईज़ी होता है दूसरे लोगों को ऐसे स्केपगोट करना, और यहाँ पर ना इस डिफ़िकल्ट टाइम के दौरान लोग उसे यहाँ पर गलत समझते हैं, और यहाँ पर सभी जो चीज़ है, मतलब जो भी वार वगैरह हो रही है उस पर सारा इल्ज़ाम लाना चाहते हैं। वो हंसती है और सोचती है कि एक इनोसेंट ह्यूमन को बर्न करना, और यहाँ पर वो सोचती है जो रियल मॉन्स्टर्स हैं वो तो ये लोग हैं। यहाँ पर वो सोचती है कि मैं बस इसे देख नहीं पा रही हूँ। यहाँ पर सभी लोग बोलते हैं इसे मार दो, और यहाँ पर ना फ्लेम होती है, और यहाँ पर ना जो है हमारी लूना वो उस लड़के को बचा लेती है, और यहाँ पर कुछ ऐसा सीन होता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं लूना उसे ग्रैब करके लेके जाती है, और वो जो लड़का है वो अभी इतना बड़ा नहीं होता, वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता, और वो जैसे ही लूना को देखता है उसकी आंखों में खो जाता है, ऐसा लगता है कि उसे उस पर क्रश हो जाता है जल्दी। और यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारी होती है लूना, वो आगे चलती है, और यहाँ पर वो बताती है कि ऑफ कोर्स उसकी जो उसे ना मेरी ट्रू आइडेंटिटी का पता चल गया था इस प्रोसेस के दौरान, लेकिन ब्रेन
वो बिल्कुल भी डरा नहीं, ना ही वो भागा कहीं पर। वो आगे उसके बैठता है और उसे बोलता है, तुमने मेरी लाइफ को बचाया है और अभी मैं तुम्हारा हो चुका हूँ। जो भी चीज़ मैं अर्न करूँगा, मेरी स्टेट इंक्लूडिंग माई फ्यूचर ब्लड लाइन, सभी चीज़ें आपको बिलोंग करती है और वो आपकी सर्विस में रहेगी। और यहाँ पर ना वो ऐसे बोलता है, वो बिल्कुल अभी वाला हरमन की तरह रिएक्ट करता है। यहाँ पर ना जो हमारी लूना है वो सोचती है कि इसी वजह से जो हाउस हर्डन है वो मेरी सर्विस में है, और जो सारी जो क्रिंजी एक्सप्रेशन है वो सभी सेम है, क्योंकि यहाँ पर उसके जो इंसिस्टेंट थे वो भी ऐसे ही थे। वो लूना सोचती है कि सरप्राइजिंगली ये जो सारे नॉर्मल ह्यूमंस हैं और उसकी जो ब्लड लाइन है वो बिल्कुल भी मॉन्स्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, उसका ब्लड थिक और लेगेसी भी है। यहाँ पर हर्नन बोलता है कि मैम, हर एक चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत है वो आपके लिए लेकर आऊँगा, बस आप एक शब्द कहिए। लूना बोलती है, मैं ना एक बॉल चाहती हूँ जो कि वेयरवुल्फ से बनी हो, जिसके अंदर वेयरवुल्फ हो। और यहाँ पर ना वो आगे बोलती है, वो बहुत ही इस साइज़ की होनी चाहिए, बहुत ही मज़बूत होनी चाहिए। वो उससे बोलते हैं जो इंग्रेडिएंट है वो अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा सा टाइम मिलेगा, इसे 1 दिन लगेगा कंप्लीट होने में। तो वो बोलती है कि बस इतना ही, तो फिर तुम जल्दी से इसे बना देना। यहाँ पर वो हनन बोलता है, मैं सिंपली ग्रेटफुल हूँ मेरे मास्टर के लिए जिसने इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दिखाई है। मैं अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ, आप तब तक के लिए इस घर को अपना ही समझिए। और वो बो करने लग जाता है। वो बोलते हैं ठीक है। और यहाँ पर ना वो बोलता है, मैं विश करता हूँ कि आप यहाँ पर अच्छे से कंफर्टेबली रहेंगे। जैसे ही वो जाता है लूना शाई करती है और सोचती है ये बहुत ही ज़्यादा टायर्ड करने वाला था। यहाँ पर तभी बोलता है, पीछे से आवाज़ आती है कि यहाँ पर कोई गेस्ट आया है। यहाँ पर वो विस्पर करते हैं एक दूसरे के साथ, और यहाँ पर वो बोलते हैं कि क्या हमें एंटर होना चाहिए, हम किसी ट्रबल में तो नहीं पड़ेंगे। यहाँ पर ना वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। यहाँ पर लूना बोलती है, अच्छा देखिए तो यहाँ पर कौन है। यहाँ पर ना वो दोनों ही शाइन करते हैं और उससे बोलते हैं लेडी लूना। और वो छोटे छोटे बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं, उनके अंदर भी वही ट्रेड्स होते हैं जो कि नॉर्मल हर्नन फैमिली की होती हैं। एंड उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। और वीडियो अगर यहाँ तक आपने देख ली है तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड दैट्स इट, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो ना अभी ये वीडियो मैंने सिर्फ 30 मिनट्स की डाली है, अभी मैं देखूँगी अगर आप लोग इस वीडियो को फुली वॉच करते हैं, अगर इस पे जो टाइमिंग है वो अच्छी आ रही है, तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो है वो और भी ज़्यादा बड़ी कर दूँगी, 1 घंटे तक की। एंड बाय। ओह, मैं तो आपसे पूछना भूल ही गई, आपका इन प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के बारे में क्या ख्याल है, ये कितने ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। आपको ये कैसे लगे ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। एंड इस पर्सन के बारे में भी